तेरा धन्यवाद खुदा। आज का पवित्र वचन पिता सचमुच खुदा इनकी बॉडियों में से, इनकी देहियों में समा जाए पिता, और तेरा अनुग्रह का आत्मा सचमुच खुदा इनके जीवन में सदा ही काम करता रहेगा। और तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, आज के पवित्र वचन के लिए इन सभी को तैयार किया। तेरा धन्यवाद हो, तेरे सामर्थ्य पवित्र नाम में आमीन हालेलुया। जब खुदा चार सादे विचार के से जोर में क्लैपिंग के नाम खुदा चार का कृपया स्वागत करेंगे आज के वचन का और खुदा के दास का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं आज के लिए। और देखिए आज के वचन के लिए, आज के वचन की ओर सभी ने अपने पूरे मन से ध्यान देना है। हालेलुया। क्योंकि ये जो वचन का समय है ना, ये वचन का समय हर एक आदमी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कोई आदमी अपने वचन के समय को कंप्लीट अपने जीवन में लाता है, उसके जीवन में परमेश्वर की ओर से चमत्कार होता है। हालेलुया। और उसकी हिफाजत करने वाला कोई दूसरा नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर होता है। हालेलुया। हाँ, देखिए हम वचन की ओर चलेंगे, पवित्र परमेश्वर के वचन की ओर। हाँ देखिए निर्गम की किताब, हाँ निर्गम की। आज मैं बताना चाहता हूं आपको कि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू क्रूस पर हमारे लिए बहा, उस लहू में छुटकारा है। उस लहू में क्या है? छुटकारा है। उस लहू में पापों की क्षमा है। उस लहू में सभी के लिए मुक्ति है। जो कोई आदमी परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान देता है ना, हालेलुया, जो कोई यीशु को समझ आता है, तो सच जानिए उसको उस पर परमेश्वर की लहू की बाढ़ आती है। लहू का बाढ़ा परमेश्वर का आता है। देखिए हम देखेंगे कि प्रभु यीशु से भेड़ और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, केवल अपने ही लहू के द्वारा उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा दिया। आमीन हालेलुया हालेलुया। हाँ देखिए पवित्र बाइबल में, हाँ निर्गम की किताब 12 की 46 में देखेंगे, लिखा उसका खाना एक ही बार एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ ना बाहर ले जाना और ना उसकी बलि की कोई हड्डी को तोड़ना। हालेलुया। देखिए यहाँ पर एक वो उसकी बात हो रही है, फसा के मेमने की। किसकी बात? फसा के मेमने की। जो फसा का मेमना, जो छुटकारे के समय ये फसा का पर्व यहाँ से शुरू हुआ था, वहां वो कौन सा समा था? जब परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को 430 साल बाद, कितने साल बाद? 430 साल बाद मिस्र से निकालना था। कहां से? मिस्र से। हाँ देखिए यहाँ पर लिखा कि वो मेमना खाने की रीति क्या होगी? एक ही घर में होगा और उसको बाहर लेकर नहीं जाया जाएगा, और एक परिवार ने अपना जो फसा का मेमना है उसको पूरा खाना है। और यहाँ बाइबल में लिखा है कि उसमें से कुछ भी रख नहीं छोड़ना और ना ही उसकी हड्डी कोई तोड़ी जाए। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 डाकू भी चढ़ाए गए थे। कितने? 2 डाकू। उन दोनों डाकुओं की, हालेलुया, टांगों की हड्डियों को तोड़ा गया कि इनकी जान निकल जाए। क्या निकल जाए? इनकी जान निकल जाए। लेकिन यीशु मसीह की हड्डी को एक को भी तोड़ा नहीं गया। क्यों नहीं तोड़ा गया? क्योंकि वो हमारे लिए फसा का वो मेमना था जिससे छुटकारा है।
जिससे क्या है? छुटकारा है। ये छुटकारा किन बातों का छुटकारा है? हर एक पाप से, हालेलुया, हर एक पाप से जो पीढ़ी से चलता है, हर एक उस बोझ से जिसमें आज जिसके नीचे हम दबे हुए, हालेलुया। क्योंकि जितनी देर तक पाप आदमी पर रहते हैं उतनी देर तक आदमी शैतान के वश में चला जाता है। समझ रहे हो? शैतान दुष्ट आत्मा उस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जब उस पवित्र लहू से छुटकारा होता है फिर शैतान पास नहीं आ सकता, क्योंकि शैतान उस आदमी से डरता है जिसका यीशु के लहू से छुटकारा हुआ है। किससे छुटकारा हुआ है? यीशु के लहू से। हाँ देखिए, इसको और समझने के लिए आप निर्गम 12 की 21 को देखिए। तब मूसा ने इस्राएलियों के सब प्राणियों को बुलाकर कहा कि तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर लो और ये फसह का पशु बलि करना। मूसा ने कहा, अपने लिए हर एक आदमी अपनी जाति के हिसाब से, हर एक आदमी अपने परिवार के हिसाब से एक एक फसह का मेमना अलग कर ले। हालेलुया। और ये फसह का मेमना फसह का पर्व होगा। यहाँ पर लिखा, उसका लहू जो तसले में होगा उसका जुफा एक गुच्छा डुबोकर उसी तसले में से लहू से दीवारों की चौखटों के सिरों पर लगाना और दोनों चौखटों पर लगाना, और भोर तक तुम में से कोई उस घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच में से होकर निकलेगा और मिस्रियों को मारता हुआ जाएगा। इसीलिए कि जहां जहां चौखटों के सिरे पर दोनों चौखटों पर लहू को देखेगा और वहां वह द्वार को छोड़ देगा और नाश न करेगा, परंतु तुम्हारे घरों में मरने के लिए ना जाने देगा। हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा परमेश्वर ने मूसा से कहा, किससे कहा? मूसा से कहा कि हर एक आदमी क्या करे? अपने घर के हिसाब से वो बलि का पशु, हालेलुया, वो फसह का मेमना क्या कर ले? अपने लिए अलग कर ले। जब उसको अपने लिए अलग कर ले तो उसको जब अलग कर लेगा और अपने ही घर में उसको खाना है, समझ रहे हो? और कोई भी उस घर से बाहर ना जाए, लेकिन जो उसका लहू होगा उसको तसले में डाल लेना, और जो तसले में डालोगे अपने घर की चौखटों पर उसको लगा देना। कहां पर? बाहर जो मेन गेट है ना, मेन दरवाजा है, उसकी चौखटों पर लगा देना, क्योंकि आज मिस्र की गलियों में से परमेश्वर यहोवा गुजरेगा। मिस्र देश से कौन गुजरेगा? हालेलुया। ये फसह का पर्व आपके लिए मिस्र से निकलने का छुटकारा होगा। फसह का पर्व क्या होगा? मिस्र से निकलने का छुटकारा होगा। और यहाँ पर जब मूसा ने कहा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने घर की चौखटों पर वो फसह के मेमने का लहू लगाया। हालेलुया। घर की चौखटों पर क्या लगाया? लहू लगाया। हालेलुया। घर की चौखटों पर लहू लगाया। समझ रहे हो? जब वो लहू लगा हुआ था, जब यहोवा परमेश्वर मिस्र देश से गुजरा। कहां पर गुजरा? मिस्र देश से गुजरा। जब यहोवा परमेश्वर मिस्र देश से गुजरा और जिन घरों की चौखटों पर, दोनों चौखटों पर, जिस घरों की चौखटों पर लहू लगा हुआ था वो सब जीवित रहे, लेकिन जिनकी चौखटों पर लहू ना लगा हुआ था उनके सारे पलोठे मर गए। हालेलुया। उनके क्या हुए? उनके सारे पलोठे मर गए। हालेलुया। और आज सब जानिए, आज इस वचन को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज आप पर परमेश्वर के लहू की साबत का बाड़ा लगा हुआ है। समझ रहे हो? आज उस आदमी पर परमेश्वर के लहू का बाड़ा लगा हुआ है, जो आदमी समझ चुका है कि वो जो फसह का मेमना, हालेलुया, एक छुटकारे का प्रतीक था। जब वो मिस्र से निकले थे, कहां से निकले थे? जब वो मिस्र से निकले थे 430 साल की कैद में, एक जहां वो गुलाम बने हुए थे। क्या बने हुए थे?
गुलाम बने हुए थे, कैद में थे, इतनी बड़ी कैद, समझ रहे हो, फरो राजा की इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी रियासत से, इतनी बड़ी कैद से परमेश्वर ने वहां से निकाल लिया। हालेलुया। और जो फंसा के मेमने का लहू था, समझ रहे हो, हालेलुया, जो फंसा के मेमने का लहू था, हमने यहाँ बाइबल में पढ़ा, जब हमने पढ़ा यहाँ पर 12:46 में, उसका खाना एक ही घर में हो और उसके मांस में कुछ रंग न छोड़ना, और वह बलि पशु की कोई भी हड्डी ना तोड़ी जाए। किसकी हड्डी नहीं तोड़ी गई? यीशु मसीह की। किसकी हड्डी नहीं तोड़ी गई क्रूस पर? यीशु मसीह की। मैं बताना चाहता हूँ, जैसे फसह के मेमने के पर्व जिस दिन उनका छुटकारा हुआ था, आज जो आदमी जान लेता है ना, यीशु का लहू मेरे लिए बहा, यीशु का लहू, यीशु का लहू, जो कोई आदमी जान लेता है यीशु का लहू मेरे लिए बहा, मैं सच कहता हूं उसका छुटकारा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उसका हर पाप से, हर बोझ से, हर बदी से, हर कष्ट से छुटकारा किया हुआ है। याद कीजिए अय्यूब की किताब, समझ रहे हो, याद कीजिए अय्यूब की किताब, जब अय्यूब को परमेश्वर ने, जब अय्यूब की बुक में से हम देखते हैं, अय्यूब की बुक में जब परमेश्वर ने एक सभा थी, हालेलुया, परमेश्वर की सभा, सब स्वर्गदूत का इकट्ठे हुए, और वहां उन स्वर्गदूतों में वहां शैतान भी आया। कौन आया? शैतान भी आया। और परमेश्वर ने कहा, हे शैतान तू कहां से आया है? उसने कहा कि मैं पूरी पृथ्वी की सैर कर कर, कहां पर? मैं पूरी पृथ्वी की सैर कर कर आया हूं। जब परमेश्वर ने इतनी बात को पूछा तो उसने कहा मैंने पृथ्वी की सैर की है। उसने कहा तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा? किसको देखा? मेरे दास अय्यूब को देखा? कहने लगा हाँ मैं देखा। कहने लगा कैसा लगा? वो बताने लगा कि वो एकदम खरा इंसान है। कौन सा इंसान है? खरा इंसान है, पूरा धर्मी इंसान है। हालेलुया। जो कुछ तू कहता है वो वही करता है, और सारे घराने से तेरा डर रखता है। हालेलुया। जब शैतान ने खुद उसकी गवाही दी, शैतान ने क्या दी? खुद उसकी गवाही दी। जब शैतान ने खुद उसकी गवाही दे रहा है, खुद टेस्टिमनी दे रहा है परमेश्वर को, हालेलुया, अय्यूब के बारे में बता रहा है कैसे वो खरा है, कैसे वो नेक है, हालेलुया। लेकिन उसने कहा वो तेरे से पीछे हट जाएगा अगर तू अपना लहू का बाड़ा उससे हटा दे। क्या हटा दे? क्या हटा दे? समझ रहे हो? समझे तो नहीं जो मैं समझा रहा था? वहां शैतान ने कहा वो तेरे से मुकर जाएगा, तेरे से पीछे हट जाएगा, केवल जो तुमने उसकी संपत्ति पर, उसके घर पर, उसके बेटे बेटियों पर, उसकी पूरी प्रॉपर्टी पर, उसकी भेड़ों बकरियों पर, पूरी जायदाद पर तुमने लहू का बाड़ा बांधा हुआ है। क्या बांधा हुआ है? क्या बांधा हुआ है? लहू का बाड़ा बांधा हुआ है। क्या आप नहीं चाहते कि मेरे पर लहू का बाड़ा है? क्या नहीं चाहते? समझ रहे हो? आप नहीं चाहते मेरे घर पर लहू का बाड़ा है, मेरी फैमिली पर लहू का बाड़ा है? समझ रहे हो? आप नहीं चाहते मेरी पूरी संपत्ति पर, मेरे पर लहू का बाड़ा है? सच जानिए, जो कोई लहू का बाड़ा चाहता है आज जान लीजिए, हालेलुया, आज बार बार फसह का मेमना, फसह का पर्व मनाने के लिए उस मेमने की बलि की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, शरह को कोई पूरा नहीं कर सकता, केवल मैंने पूरा कर दिया। समझ रहे हो? व्यवस्था को कोई पूरा नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा लेकिन मैंने पूरा कर दिया है। हालेलुया। तभी उसने क्रूस पर कहा कि पूरा हुआ। क्या कहा? पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा व्यवस्था के अकॉर्डिंग नहीं, आज से अनुग्रह के अकॉर्डिंग जीवन है। किसके अकॉर्डिंग? हाँ सभी बोलिए, आपको पता चले किसके अकॉर्डिंग जीवन है? अनुग्रह के अकॉर्डिंग जीवन है। समझ रहे हो? हालेलुया। आज हमको पापों की माफी के लिए उस बलि पशु की जरूरत नहीं है।
पवित्र होने के लिए, पापों की माफी के लिए किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? समझ रहे हो? आज हमको पापों की माफी के लिए बलि पशु की जरूरत नहीं है। आज हमको पापों की माफी के लिए मान लेने की जरूरत है कि यीशु के एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश करने से, एक बार लहू बहाने से मेरे सारे पाप खत्म हुए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? आते के अबरानियों के खत निकालिए, अबरानियों के खत 9:12 में देखिए यहां पर क्या लिखा है। लिखा, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा ठहरा दिया। क्या किया? एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया तो अनंत छुटकारा ठहरा दिया। हालेलुया। जहां इब्रानियों के खत में क्या लिखा है? एक ही बार उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा ठहरा दिया। हालेलुया। समझ रहे हो? जब वो फसह का पर्व था तब वो छुटकारे का दिन था। कौन सा दिन था? छुटकारे का दिन था। वो छोटा छुटकारा था या बड़ा? हालेलुया। 100 लोगों का था या हजारों लोगों का? हाँ, वेरी गुड। हालेलुया। कितने लोगों का था? 6 लाख से अधिक लोग थे। कितने लाख से? 6 लाख से। केवल आदमियों की और पुरुषों की गिनती या उनके बच्चों की गिनती नहीं बीच में है। 6 लाख से अधिक लोग थे। कितने थे? 6 लाख। हालेलुया। 430 साल बाद परमेश्वर ने उस फसह के पर्व पर उनका छुटकारा किया। आमीन। हालेलुया। मिस्र देश से उनका छुटकारा किया। समझ रहे हो? हालेलुया। अगर परमेश्वर की सामर्थ, वो परमेश्वर का जलाल, वो परमेश्वर की पावर, समझ रहे हो? अगर 430 साल की कैद में से छुटकारा दे सकती है तो आपका दुख कितनी देर का है? 1 साल का कितनी देर का? समझ रहे हो? हालेलुया। 1 साल का दुख है या 10 सालों का दुख है या 20 सालों का दुख है? कितनी देर का दुख है बताइए? जहां 430 साल सुनते जो हालेलुया, सच जानिए आगे हमारे पास कोई शब्द नहीं बचता। हालेलुया। आज अगर आप विश्वास करोगे तो चाहे उस 38 साल के रोगी की तरह पूरी उम्र निकल गई है, चाहे बीमारी में, चाहे कैद में, चाहे गरीबी में, चाहे कलेश में, चाहे लाचारी में, मैं सच कहता हूं ये चुका लो उन सारे पापों से मुक्त करेगा। हालेलुया। उन सारे पापों से ये चुका लो आपको मुक्त करेगा। हालेलुया। इतना बड़ा सामर्थ्य है। हालेलुया। अपने आप को तैयार कीजिए कलीसिया। समझ रहे हो? बहुत से लोग हैं आप में से प्रभु भोज की इस रिस्पेक्ट को नहीं जानते। किसको नहीं जानते? प्रभु भोज की रिस्पेक्ट को। बहुत से लोग हैं प्रभु भोज को लेते हैं, लेकिन हालेलुया प्रभु भोज के क्या वादा है, क्या वाचा है? प्रभु भोज क्या है? समझ रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। गलातियों 11 चैप्टर में साफ साफ लिखा है, और उस कहता है जिस रात उसने पकड़ाए जाना था उसी रात उसने रोटी देकर कहा कि ये लो, ये मेरा शरीर है। क्या है? मेरा शरीर है। क्या आप फसह का मेमना नहीं खाते? वो शरीर कहकर नहीं दे रहा? यस और नो? हालेलुया। अगर पढ़ना भी चाहते हो गलातियों निकाल लो।
देखिए करंतिया 11:23 में, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है। और यीशु ने जिस रात पकड़ाए जाना था रोटी ली और धन्यवाद को कर तोड़ी और कहा, ये मेरी देही है जो तुम्हारे लिए है। किसके लिए है? किसके लिए है? तुम्हारे का मतलब क्या होता है? समझ रहे हो? बोलने वाला या सुनने वाला? हाँ, वेरी गुड, हालेलुया। तो आप में से कितने सुनने वाले हैं? हो सकता है कोई प्रभु भोज ना लेता हो सकता है कोई प्रभु भोज की रिस्पेक्ट ना करता हो। कहता है तुम्हारे लिए है। अब वो रब्बी कह रहा है कि ये प्रभु भोज तुम्हारे लिए है। इसके लिए ये मेरा शरीर तुम्हारे लिए है। वो आदमी कहता है नहीं मैं नहीं लूंगा, पहले मुझे पाप छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? पाप छोड़ना पड़ेगा। वो बहन कहती है मैं नहीं लूंगी, पहले वो मेरी आदतें हैं वो मुझे छोड़नी पड़ेगी। सच जानिए, हो सकता मैं समझ सकता हूं, हो सकता है एक बार आपने नहीं लिया, आपने पश्चाताप किया, तो उस बात को छोड़ दिया जाना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि बाइबल में लिखा है अनुचित रीति से ना ले, लेकिन उसका एक बार के लिए है। समझ रहे हो? जो आदमी 1 महीना 2 महीना पूरा साल नहीं प्रभु भोज लेता, वो प्रभु यीशु मसीह जो दे रहा है उसको ठुकरा रहा है। क्या कह रहा है तुम्हारे लिए? अब मैं कहूं हालेलुया, मैं कहूं आप मेरे पास चर्च में आओ तो मैं आपके लिए कहूं कि ये भाई जो आज प्लेट खाने के लिए दी है ये तेरे लिए है। क्या कहूं? तेरे लिए। हालेलुया। वो आदमी कहे नहीं मैं नहीं खाऊंगा, क्या कहे? हालेलुया। मैं रिसर्च करने जाता हूं, मैं ऐसे कहता हूं हालेलुया। समझ रहे हो? वो आदमी कहे नहीं भाई रहने दे, मैं नहीं खाऊंगा, तो मुझे दुख लगेगा या नहीं? लगेगा या नहीं? हालेलुया। समझ रहे हो? तो वो यीशु तो जिंदा खुदा है जो हमसे कई गुना प्यार करता है। तो जो आदमी प्रभु भोज नहीं लेता उसका दिल दिखाता है। क्या कर रहा है? देखिए वो रब्बी नवाला दे रहा है, कोई मान लीजिए कोई आम इंसान वो नवाला नहीं दे रहा। समझ रहे हो? हो सकता है जिस वजह से हम कमजोर पड़ रहे हैं, प्रभु भोज नहीं ले रहे हैं, वो नवाला लेने से हमारा जीवन चेंज हो जाए। जो परिस्थिति में हम अपने आप को देखना चाहते हैं उस परिस्थिति में आ जाए। समझ रहे हो? क्योंकि जो खिलाने वाले हाथ है, जो देने वाले हाथ है, वो कोई आम नहीं है, वो सामर्थी राजा के हाथ है। किसके हाथ है? किसके हाथ है? सामर्थी राजा के हाथ है। हालेलुया। उसकी याद पर लिखा है कि वो राजों का राजा और प्रभु का प्रभु है। समझ रहे हो? हालेलुया। कहता है मुझसे बड़ा कोई प्रभु नहीं, कहता मुझसे बड़ा कोई नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हो? वो राजों का राजा और प्रभु का प्रभु है। वो सामर्थी परमेश्वर आपको निवाला दे रहा है, तो क्या आप लोग परमेश्वर का निवाला खाना नहीं चाहोगे? समझ रहे हो? परमेश्वर का निवाला खाना नहीं चाहोगे? हालेलुया। समझ आ रहा है ना वचन? हालेलुया। देखिए यहाँ पर हमने साफ साफ पढ़ा, उसने रोटी तोड़ी और तोड़कर उनको दी और कहा ये तुम्हारे लिए है। हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन वर्सेस को फॉलो नहीं करते कि कह रहा है ये तुम्हारे लिए है। किसके लिए है? हालेलुया। और वो हमको कह रहा है कि ये भाई तुम्हारे लिए है, तू खा कि तू शैतान की ताकतों के सामने खड़ा रह सके। हालेलुया। और तुझ पर बाढ़ आ सके लहू का। किसका बाढ़ आ सके? लहू का बाढ़ आ सके। समझ रहे हो? हालेलुया। आगे लिखा, उसने इसके बाद इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे एक कटोरा भी लिया
और कहा, ये कटोरा मेरा लहू है, नई वाचा का लहू, जब कभी पियो तो मुझे स्मरण के लिए यही किया करो। अब देखिए वो प्याला देकर कह रहा है, ये प्याला नेम का लहू है जो मैं तुम्हारे लिए बहाने जा रहा हूं। हालेलुया। जब कभी पी तो मुझे याद कर, जब कभी पी तो मुझे क्या कर, याद कर। देखो वो कह रहा है, इसको पीकर मुझे याद कर। क्या कह रहा है? मेरे लहू को सिंह कर कर मुझे याद कर, मेरे मांस को खाकर मुझे याद कर। समझ रहे हो? हालेलुया। हम ऐसे याद करते रहते हैं, ऐसे याद करते रहते हैं, लेकिन प्रभु के दही में से खाना और प्रभु के ब्लड में से पीना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? जब चेलों को प्रभु यीशु से अपने जीते जी ये सब बातें कहता था, चेले कहते हैं कि ये हमसे ऐसी बातें क्यों करता है, ये हमसे ऐसी बातें। समझ रहे हो? चेले क्या कहते हैं? ये हमसे ऐसी बातें क्यों कहता है? आज आप में से कोई है जो सोच रहा है कि ये ऐसी बातें क्या है? हालेलुया। क्या प्रभु इतना कमजोर था कि वो जान ही देकर जाने वाला था? लेकिन वचन को आगे चलकर पढ़ोगे, समझोगे। हालेलुया। उसका जान देना इसलिए हुआ कि तुम मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि जब उसने जान दिए, उसने जान देने से पहले कहा था, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। कौन से थे? कौन से थे? मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। वो जानता था जो किसी ने नहीं किया मैं वो कर दिखाने वाला हूं। समझ रहे हो? हालेलुया। जहां कोई मेरे पास आए, जो दो भाई एक घर से आए हैं, वो मेरे पास आए, या दो बहनें एक घर से आई हैं। हालेलुया। बहनें और भाई आए जल्दी। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? हम आ जाइए। हालेलुया। इधर तू भी खड़ी हो जा, मेरी तरफ बैठ जाओ। हाँ, दो भाई भी आ जाए। हाँ, सामने बराबर भी खड़ा हो जाओ। हालेलुया। आपका रिश्ता पानी का है या ब्लड का? कौन सा रिश्ता है? कैसे कह रहे हो? क्योंकि आप दोनों क्या भाई? हालेलुया। कहते हैं ना, ये मेरा भाई है, मेरे खून का रिश्ता है। क्या कहते हैं? हाँ, देखिए प्रभु भोज की स्टडी को। हालेलुया। कहते हैं ना, ये मेरा भाई है, ये मेरे खून का रिश्ता है। समझ रहे हो? क्या इसके पिता की संपत्ति पर या इनकी संपत्ति पर एक दूसरे का हक नहीं है? यस या नो? है या नहीं? हालेलुया। क्या ये एक घर में एक थाली में नहीं खा सकते? हालेलुया। और जैसे इनका भाई भाई का रिश्ता है, ब्लड का रिश्ता है, हालेलुया, तो इनका संपत्ति में हिस्सेदार है, खाने पीने में हिस्सेदार है, हर एक बात में हिस्सेदार है, क्योंकि ये भाई भाई है। हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु अपना ब्लड और अपने मांस में से आपको खिलाकर आपको अपना भाई बनाना चाहता है, आपको हिस्सेदार बनाना चाहता है, आपको जायदाद में, आपको अपने वरदानों में, आपको अपने गिफ्टों में हिस्सेदार बनाना चाहता है। बोलो आमीन। अब बैठ जाइए। समझ लगी बात? हाँ, आप खड़े रहिए। हालेलुया। समझ लगी बात? हालेलुया। आज जो आदमी प्रभु को नहीं जाता, कहीं ना कहीं वो रिश्ता तोड़ रहा है प्रभु से। कहता प्रभु मैं तेरा भाई नहीं बनूंगा, मैंने वादा किया है, मैंने 3 साल के लिए 10 साल के लिए तेरे से कनेक्ट तोड़ दिया है। हालेलुया। तेरे से कनेक्ट मैंने तोड़ लिया है, मैं तुझे नहीं खाता, मैं तुझे नहीं पीता। प्रभु कहता है जो मुझे खाता नहीं, जो मुझे पीता नहीं, वो मेरा नहीं।
हालेलुया, समझ रहे हो? देखिए आप दोनों बहने हो ना, हालेलुया, हालेलुया, आप बहने हो, हालेलुया, एक पिता की एक माँ की औलाद है, हालेलुया, समझ रहे हो? यस यस, हालेलुया। इससे पता है कि आप दोनों का रिश्ता कौन सा है? ब्लड का। कौन सा रिश्ता है? कौन सा रिश्ता है? हाँ, एक यहाँ आ जाइए। कौन सा रिश्ता है? कौन सा रिश्ता है? सामने आ जाइए, हालेलुया। ब्लड का। कौन सा रिश्ता है? ब्लड का, हालेलुया। आप दोनों का ब्लड का रिश्ता है, हालेलुया। अगर आप इस रिश्ते में, हालेलुया, आपको पता है अपने माँ बाप के घर में, हालेलुया, घर में, जायदाद में, हर चीज में आप हिस्सा रखते हो, रखते हो, हालेलुया। क्यों ये हिस्सा रखती है दोनों लड़कियां? क्योंकि ये एक पिता की एक माँ की औलाद है, समझ रहे हो? हालेलुया। ऐसे जो प्रभु बोझ लेता है वो एक पिता का बेटा है, वो यीशु का बेटा है। किसका बेटा है? यीशु का बेटा है, क्योंकि उसके मां से उसका रिश्ता है, उसके ब्लड से उसका रिश्ता है। जब मां के घर के अंदर बच्चा पैदा होता है, सच जानिए वो बच्चा बनता है तो ब्लड से बनता है। किससे बनता है? उसने अपना लहू देकर आपके साथ रिश्ता जोड़ दिया है। आमीन। क्या देकर? हालेलुया। अब लबा शबल बार लबा लबा शबल बार लबा लबा शबल बार लबा जामेरा मेरा 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 मे डबल बार लबा शबल बार लबा डबल बार लबा शबल बा। खुदावन खुदा मेरे पिता, इन बेटियों का मेरे पवित्र आत्मा जो सामर्थ दे मेरे पिता। रिम्मा बाबा 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 दे बे 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 या बाबा बाबा पवित्र आत्मा खुदावन खुदा मेरे पिता, इनके रिश्ते पर मेरे पिता, खुदावन खुदा तेरे नाम से मेरे पिता सामर्थ में देता। रीबल द पावर में शाबा बाबा आज दोनों तेरी सामर्थ से मेरे पिता, तेरे लहू की सामर्थ टच कर जिससे शैतान डरता है। शाबा बाबा दे बे 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 जाने जाने रम्मा बाबा बाबा पवित्र आत्मा इनका रिश्ता तेरे साथ मेरे पिता जुड़ जाए। विज्ञान होली गॉस्ट, विज्ञान होली गॉस्ट, टच गॉड, टच गॉड। हर दुष्ट आत्मा, हर जाति अब फायर विज्ञान, फायर फायर जीसस के नाम। और खुदावन तेरा मैं सामर्थ देता हूं, तेरे लहू का बाड़ा देता हूं। शैतान की ताकतें, दुर्बलताएं, दुष्ट आत्मा भाग जाए। वी कैन होली गॉस्ट, वी कैन टच, टच गॉड, टच गॉड, टच गॉड। शुद्ध जी, फ्री जीसस के नाम। लहू की बाड़ा, 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 लहू की बाड़ा। शैतान डरता है पवित्र आत्मा लहू की बाढ़ से, तभी अजूब को कहता है कि देख तुमने अजूब की पूरी संपत्ति पर, उस पर, उसके बेटे बेटियों पर लहू का बाड़ा बांधा। तेरे नाम से आज तेरे लहू से मैं टच कर, वो बाड़ा मेरे पिता आज से इनके विश्वास के अकॉर्डिंग मेरे पिता आज से बांधे जाते हैं। शूट टच कर भी खुदा हर बोझ से जा। आमीन। शबल बर बलवा आके बोलो, आके बोलो विजय। हालेलुया। मेरी सामर्थ्य पिता, आज सब जानो जाने जाने में मैंने आप पर प्रार्थना की है और लहू की सामर्थ दी है। हालेलुया। आपका उठकर आना विश्वास से, हालेलुया, लहू की सामर्थ को लेना। आमीन। पैर सही और खुश हुए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। देखिए कितना गहरा रिश्ता है हमारा प्रभु भोज का। समझ रहे हो? प्रभु कहता है आज तो आप खा रहा है, एक दिन आएगा तो मेरे साथ खाएगा। हालेलुया। देखिए, नोट कीजिए। हालेलुया। देखिए, आप प्रकाशित वाक्य निकालिए 3:20। हालेलुया। समझ रहे हो कितना ज्यादा रिश्ता है उस रब्बी का हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ कितना प्यार करता है परमेश्वर कि आपके लिए
अपनी जान तक दे दी और फिर से जान को वापस भी ले लिया। ऐसे जो प्रभु में बना रहेगा, हालेलुया, उसकी जान बची रहेगी, क्योंकि वो सदा के लिए मुर्दों में से उठाया जाए, जैसे यीशु उठाया गया है। हंसता, हालेलुया। हाँ, देखिए कितना ज्यादा प्रभु यीशु से प्यार करता है आपसे, समझ रहे हो? वो समर्थी, वो परमेश्वर है। जो कोई आदमी विश्वास कर लेता है कि प्रभु का लहू मेरे लिए बहा, जो कोई आदमी विश्वास कर बपतिस्म लेता है, मरकुस 16:16 में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से बपतिस्म लेंगे। हालेलुया, समझ रहे हो? वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, रोगियों को चंगे करेंगे। सांप और बिच्छू का उस पे असर ना होगा। कोई प्राणनाशक बस अगर धोखे से पिलाई जाए, उससे भी उसकी कोई हानि ना होगी। इतना ज्यादा रिश्ता बाद में जुड़ता है बपतिस्मे से, हालेलुया। और जो बपतिस्मे की रस्म को याद रखता है कि मेरा पाप यीशु के लहू से माफ हुआ, वो फिर प्रभु भोज लेता है। क्या करता है? आपका प्रभु भोज लेना, बपतिस्मे की रस्म को याद रखना है, बपतिस्मे की रस्म को याद रखना है। हालेलुया। देखिए, आज जो आदमी प्रभु के भवन में याद रखता है प्रभु भोज के समय कि प्रभु यीशु जी का बदन मेरे लिए तोड़ा गया, प्रभु यीशु जी का लहू मेरे लिए बहा। जो आदमी प्रभु भोज लेता है और प्रभु के लहू की माफी को हमेशा याद रखता है कि मैं उसके लहू से मेरे पाप माफ हुए, सच कहता हूं, एक दिन आएगा जब आप यीशु के साथ भोजन करोगे, जब आप यीशु के साथ खाओगे। और देखिए प्रकाशित वाक्य में 20:3 में, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। क्या कह रहा है? देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। आगे लिखा, यदि कोई मेरी शब्द को सुनता है तो द्वार को खोल दे। प्रभु ने कहा, देख मैं द्वार को खड़ा खटखटाता हूं। अगर कोई अंदर है, अगर कोई भीतर है, तो अपने द्वार को खोल दे। द्वार को क्या करे? खोल दे। तो मैं उसके साथ, उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करो। आमीन, हालेलुया। कि वह मेरे साथ रहे, वह क्या रहे? मेरे साथ रहे। देखिए प्रभु कह रहा है कि देख मैं द्वार को, तेरे द्वार को खटखटाता हूं। अगर कोई तू मेरी सुने तो उस द्वार को खोल दे कि मैं भीतर प्रवेश कर सकूं और मैं तेरे साथ भोजन कर सकूं, क्योंकि तू सर्वदा मेरे साथ रहने वाला है। हालेलुया। आज जो आदमी इस वचन को समझ रहे हैं, सच जानिए, आप अपने द्वार को खोलिए। जो आदमी बपतिस्मे के लिए तैयार नहीं है, वो विश्वास करे तो बपतिस्मा ले। जो आदमी अपने डिसीजन में, इकरार में, तौबा में तैयार नहीं हो रहा, वो इकरार करे। प्रभु में लिखा है कि जो आदमी मन फिराएगा उसके सब पाप मिटाए जाएंगे और यीशु के हजूर से उसके लिए सुख के दिन आ जाएंगे, विश्राम के दिन आ जाएंगे। हालेलुया। योएल नबी ने लिखा कि छुटकारा यहोवा के नाम से है। किसके नाम से? जब पतरस पर आत्मा उतरा तो पतरस ने लिखा छुटकारा यीशु के नाम से है। किसके नाम से है? जब आप योएल नबी की बुक और प्रेरितों के काम की बुक को पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि यहोवा यीशु है और यीशु यहोवा है। समझ रहे हो? इतनी पावर रखने वाला परमेश्वर को आप मानते हो। सब जानिए, ऐसे कोई दुष्ट आत्मा आपके शरीर में घर बना सकती है।
है? कैसे कोई बीमारी ज्यादा देर रह सकती है? क्योंकि वो परमेश्वर है। जो कोई आदमी परमेश्वर को याद रखता है, जो कोई आदमी परमेश्वर को पे लेता है, मैं सच कहता हूं, एक दुष्ट आत्मा क्या, हालेलुया, कोई लूसीफर, कोई इब्लीस उसको घेर नहीं सकता अगर वो यीशु के ब्लड में से खाता पीता है। प्लीज होली घोस्ट, आप अपने आप को तैयार कीजिए कलीसिया। आप समय है मरने का, आप समय छुटकारे का। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे मिस्र से छुटकारा दिया, एक दिन आने वाला है ये पृथ्वी जिस पर आप हो, ये सदा का हमारी जगह नहीं है। समझ रहे हो, सदा की जगह नहीं है। इसमें एक दिन इसमें से चले जाना है। हालेलुया। अपनी मुक्ति के लिए तैयार हो जाइए, उस बड़े छुटकारे के लिए तैयार हो जाइए कि आपका छुटकारा यीशु के नाम से हो। हालेलुया। आपका छुटकारा यीशु के नाम से हो। प्रभु की महिमा में बढ़ जाइए। किस में बढ़ जाइए? प्रभु की महिमा में बढ़ जाइए। जो कोई आदमी यीशु की महिमा में बढ़ता है वो सामर्थ को पाएगा। हालेलुया। आगे इसकी 21 में देखिए, जो जय पाएगा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। देखिए, जो उसके साथ भोजन करने वाला है वो उसके सिंहासन के पास बैठने वाला है। कहां बैठने वाला है? आप समझ रहे हो कितनी ज्यादा पावर है। हालेलुया। सिंहासन के पास बैठने वाला है, आप परमेश्वर के साथ बैठने वाले हैं। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को तैयार कीजिए। हालेलुया। जैसे मैं जय पाकर सिंहासन पर बैठा, वैसे तुम लोग भी बैठोगे। जिसके कान है वह सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। इस बात को समझ आइए, जिसके कान है वो ध्यान से सुने कि मेरा यीशु आज कलीसिया से क्या कहता है। मेरा यीशु आज कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। आज आप में से कुछ लोग ढीले पड़ रहे हैं, शासन की वैल्यू को, मीटिंग की सामर्थ को समझ नहीं रहे। देखिए प्रकाशित में 3:15 में, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, भला होता जा, ठंडा होता जा, गर्म होता। प्रभु कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं कलीसिया। हालेलुया। जो कलीसिया में ढीले पड़ते हैं, एक अच्छी कलीसिया के विश्वासी नहीं बन पाते। जो संडे चर्च में लगातार नहीं आते, अपने दान दुश्मन में पीछे रहते हैं, जो प्रभु में बढ़ते नहीं है। प्रभु कह रहा है देख मैं तेरे कामों को जानता हूं, कभी तू ठंडा होता है, कभी तू गर्म होता है। क्या होता है? कभी तू ठंडा होता है, कभी तू गर्म होता है, कभी तू गर्म होकर वादा करता है आज से यीशु मैं तेरे में पक्का चलूंगा। हालेलुया। आज से मैं रोज दुआ करूंगा, आज से मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, आज से प्रभु यीशु मैं फास्टिंग भी रखूंगा। हालेलुया। बाद में कुछ नहीं, पास्टर देखता है क्या वो बहन आई है, क्या वो भाई आया है, लेकिन वो नजर नहीं आता। हालेलुया। वो एकदम गर्म तो हुआ था लेकिन जल्दी ठंडा हो गया। क्या हुआ? ठंडा हो गया। गर्म होकर बहुत बड़ी बड़ी डीगे मार देता है लेकिन जल्दी ही गिर जाता है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि ना तो तू ठंडा हो ना तो तू गर्म हो। अच्छा होता कि तू बराबर होता, चाहे मध्यम चाल चलता लेकिन चलता तो रहता। क्या करता? तू चलता तो रहता, चाहे मेरे दास के जैसे नहीं,
मेरी कलीसिया के जैसे काम कर रहा है। हालेलुया। साथ जानिए मुक्ति हर किसी की है, चाहे कोई हालेलुया उसको बराबर काम करने वाला चाहिए, चाहे कोई मध्यम चाल से कर रहा है, चाहे कोई बहुत स्पीड से कर रहा है, लेकिन वो काम करने वाला चाहिए। मुक्ति होगी। क्या होगी? मुक्ति होगी। जैसे आपको कभी आपसे कोई झूठ बोले, कभी आपसे कोई सच बोले, आप उस आदमी से पीछा छुड़ाते हो। क्या कहते हो? पीछा छुड़ाते हो। ऐसे प्रभु यीशु कहता कभी तू गर्म होता है, कभी तू ठंडा होता है। आगे देखिए, हालेलुया। प्रभु कहता है कभी तू गर्म होता है, कभी तू ठंडा होता है। 16 में देखिए, इसीलिए कि तू गुनगुना हो चुका है और ना ठंडा है और ना तो गर्म है, और मैं तुझे अपने मुंह से उगलने वाला हो। मैं अपने मुंह से तुझे उगलने वाला हो। मैं अपने मुंह से तुझे उगलने वाला हो। समझ रहे हो? कई बार हम सोचते हैं कि वो आदमी तो इतना अच्छा था, वो बहन तो इतनी अच्छी थी, कैसे वो चर्च में से हट गई? समझ लो, हो सकता है वो मुंह से उगली गई, हो सकता है कि वो आदमी मुंह से निकाला गया। समझ रहे हो? हालेलुया। प्रभु कहता है कभी तू गर्म होता रहता है, कभी तू ठंडा होता रहता है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने वाला हूं। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने वाला हूं। हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। एक नबी था, उसने अपने बेटों को कहा कि देख, अगर तू किसी इंसान के विरुद्ध पाप करता तो शायद तो माफ कर दिया जाता। बाइबल में पढ़ती है। उसने अपने दोनों बेटों को कहा, लेकिन तुमने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। किसके विरुद्ध? इसीलिए आप माफ नहीं किए जाते। हालेलुया। अपने आप को आज के वचन से दृढ़ कीजिए कि मैं यहोवा परमेश्वर का हूं। आज के वचन को मैं दिलों की पट्टियों पर लिखूंगा। हालेलुया। कि जैसे अजूब पर लहू का बाड़ा था, आज मैं जान चुका हूं ये बाड़ा मुझ पर है। आज से मैं कोई शैतान से नहीं डरता, आज से मैं किसी जादू से नहीं डरता। हालेलुया। आज से मैं किसी आदमी से नहीं, लेकिन मैं अपने परमेश्वर से डरता हूं। किससे डरता हूं? परमेश्वर से डरता हूं। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, आज आप वचन की एक बहुत बड़ी पावर लेकर जा रहे हो। हालेलुया। अपने आप को मजबूत कर लीजिए। एक वचन नहीं है, लहू की बाड़ा लग रही है। जो उसको 100% फॉलो करेगा, उस पर लहू की बाड़ा लगा दी जाएगी। उस पर लहू की बाड़ा, उस पर लहू की बाड़ा। जो अभी बैठा बैठा मान चुका है, अपने घुटने को यीशु के आगे झुका चुका है, अपने मन को उसके अधीन कर चुका है। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, उस पर लहू की बाड़ा लग चुकी है। उस पर लहू की, इतना सामर्थी वचन है। हालेलुया। अपने आप को ज्ञान कीजिए प्लीज। समझ रहे हो? भूल में मत कीजिए। इस्राएलियों को 430, हालेलुया, 430 साल बाद जब उनको बाहर निकाला था, ध्यान दीजिए, हालेलुया। देखिए, जब उनको 430 साल बाद परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला था मिस्र से, तो इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा था कि जिन घरों पर, जिनकी चौखटों पर लहू के निशान लगे हैं, उनकी कुछ हानि ना होगी। कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। आगे चलकर ऐसा हुआ, वो थोड़ा आगे चले गए, फिर परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया। फिरौन के मन को जैसे परमेश्वर ने कठोर किया, वो कहने लगा जो इस्राएली भाग गए हैं मिस्र से,
उनका मैं पीछा करूंगा। कई हजार रथ, कई हजार घोड़े, कई हजार सैनिक उनके पीछे चले। जैसे ये पूरी की पूरी पलटन उनके पीछे चल रही है, वो फिर डर गए। उस लहू के निशान की सामत को भूल चुके थे। लहू के निशान की सामत को, हालेलुया, वो कमजोर पड़ रहे थे, उस बाड़ा को भूल गए थे। जब उनको पता चला कि पीछे फिरौन है, फिरौन की सेना हमारा पीछा कर रही है, तो वो डर गए। वो मूसा को कहने लगे कि हे मूसा, क्या तू हमको इसलिए मिस्र से निकाल लाया कि हम फिरौन के हाथ से मारे जाए? क्या कहने लगे? क्या तू मिस्र से हमको इसलिए निकाल लाया कि हम फिरौन के हाथ से मारे जाए? जब ऐसे कहने लगे तो परमेश्वर देख रहा था ये मेरे दास से क्या कह रहे हैं। कितनी सामर से मैंने निकाला, लेकिन उस बात को नहीं समझे। वो मूसा को कहने लगे हम मिस्र में अच्छे थे, चाहे वहां हम गुलाम थे, चाहे उनकी कैद में थे, लेकिन हमारी जान तो बची थी। लेकिन तू हमको निकाल लाया यहाँ पर जंगल में, तो हमको निकाल लाया यहाँ पर मरने के लिए निकाल लाया। हालेलुया। पीछे फिरौन की सेना है, अभी उनके रथों की आवाज सुनाई दे रही है। वो पास आ गए हैं, वो डर गए। मूसा मारे जाएंगे, मूसा मारे जाएंगे। क्या कहने लगे? मूसा हम मारे जाएंगे। मूसा को उनकी बातें सुन रही थी। हालेलुया। तभी मूसा ने परमेश्वर के आगे दुआ की। मूसा ने क्या की? दुआ की। हालेलुया, हालेलुया। उसी समय परमेश्वर एक बादल का खंभा बनकर उनके बीच में परमेश्वर का स्वर्गदूत आया और वहां एकदम से अंधेरा हो गया। क्या हो गया? अंधेरा हो गया। कहा वो पास में आ चुके थे उनको पकड़ने के लिए, एकदम परमेश्वर ने उजाले में क्या कर दिया? अंधेरा कर दिया। हालेलुया। वो टीकने लगे कि कब सुबह होती है, कब सुबह होती है। हम सैलानियों को पकड़े क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो इस काम को कर रहे थे, हालेलुया, वो उम्मीद कर रहे थे कि उजाला हो और हम इन पर अटैक करें, हम इनको पकड़े। हालेलुया। उसी समय परमेश्वर ने थोड़ी देर में जब मूसा को रेडी कर चुका, मूसा को कहा देख मूसा, आज तू अपना हाथ बढ़ाएगा इस समुद्र पर। क्या करेगा? मूसा आज तू अपना हाथ बढ़ाएगा इस समुद्र पर। तू मेरा दास है, देख तेरे हाथ में समर्थ आ चुकी है। तू अपना हाथ इस समुद्र पर बहाए, जैसे उठाएगा समुद्र का पानी दो हिस्से हो जाएगा। समुद्र का पानी क्या हो जाएगा? दो ऐसे हो जाएगा। मूसा ने तब इस्राएलियों को बताया। जब मूसा रेडी हो चुका, उसी समय परमेश्वर आग का खंभा बनकर आया। कौन सा खंभा? परमेश्वर का स्वर्गदूत उसी समय आग का